जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। आप सभी को जय गुरु जी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। विष्णु जी को भी श्राप मिला था। क्यों मिला? तो संगत जी, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है अहंकार, गर्व। और ये बहुत बुरी चीज़ है। जब भी हमें जीवन में सक्सेस मिलती है या हम कुछ अच्छा करने लगते हैं, हमारे साथ अच्छा होने लगता है, तो हम पहले तो ये सोचते हैं कि ये मैंने किया। मैं फर्स्ट आई क्योंकि मैंने मेहनत करी, मुझे इनाम मिला क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत करी। मैं आज अमीर हूँ क्योंकि वो मेरी दिन रात मेहनत जो मैंने करी थी उसका नतीजा है। मुझे आज ये इतना अच्छा बेटा मिला, बेटी मिली, बिकॉज मेरे कर्म अच्छे थे। और यहाँ सिर्फ मैं रहता है क्योंकि हम इस मैं पर बड़ी अकड़ करते हैं, गर्व करते हैं। बट सच्चाई तो ये है संगत जी कि हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आज हम भक्ति कर रहे हैं या मैं इस टाइम संगत यहाँ पर सत्संग कर रही हूँ, तो ये मुझे स्वयं ईश्वर ने दिया है। मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा बोलने के लिए, वो मुझसे बुलवा रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हम ग्रैटिट्यूड करने की बजाय हम प्राउड करने लगते हैं कि ये मैंने किया है। और ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। काफ़ी मैंने लोगों को देखा है, सामने बोलते अरे मैं तो ये, मैं तो वो। तो वो चीज़ें सिर्फ हम मनुष्य नहीं करते हैं। हमारे जो शिव जी हैं, हमारे जो शंकर महाराज हैं, उनकी माया की तो क्या ही कहने हैं। तो ऐसा ही एक कथा है छोटी सी, जो मैं ब्रीफ में बताती हूँ बिकॉज वो बहुत सारे पेजेस उसमें हैं। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शिव जी अहंकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और कोई भी भगवान। और उन्होंने जब यहाँ अहंकार हुआ तो किस तरह से सब कुछ रचा और कैसे क्या हुआ, तो बहुत छोटे से मैं उसमें बताती हूँ कि एक बार कुछ मुनि लोग सूत जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें शिव जी की कथा सुननी है। वो किस तरह से क्रीड़ा करते थे और किस तरह से वो लीलाएं रचते थे। तो सूत जी इस पर बताते हैं, जो भी मुनि वहां पर बैठे हुए थे, एक किस्सा जो नारद मुनि जी से रिलेटेड है। बहुत ही प्यारा सा है, आप सुनिएगा ध्यान लगाकर। तो होता क्या है संगत जी, नारद मुनि जी के मन में आता है कि मैं तपस्या करूं। तो ये मैं मन में आना, अब नारद मुनि जी कौन है हम सबको पता है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद मुनि जी। तो उनके मन में आता है कि मैं तपस्या करता हूँ, और तपस्या करना ये उनके मन में इसलिए आया क्योंकि शिव जी ने डाला। अब वो उसके लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं और वहां उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। गुफा बड़ी सुंदर सी थी। उसके आसपास से देव नदी गंगा बह रही थी, और उसके पास एक आश्रम था जो बहुत ही सारी फैसिलिटीज के साथ, सुख सुविधाओं के साथ वहां पर था। तो वो डिसाइड करते हैं कि ये तो बड़ा सुंदर सा आश्रम है, गंगा नदी बराबर में बह रही है, गुफा इतनी सुंदर सी है, तो मैं इसको यहीं पे ही तपस्या करने का बनाता हूं, मैं यहीं बैठ के तपस्या करूंगा। तो अब होता क्या है कि वो तपस्या करना शुरू कर देते हैं। अब जो भी तपस्या करता था, इंद्रदेव को प्रॉब्लम हो जाती थी। उन्हें तो बस ये लगता था कि ये तपस्या सिर्फ इसलिए कर रहा है, इसको तो मेरा राज्य लेना है। अब नारद मुनि को ऐसे तपस्या करते देखकर इंद्रदेव तो कांप गए। उन्होंने जाके कामदेव को कांटेक्ट किया, मैं अपने वर्ड्स में बता रही हूँ। तो कामदेव जी के पास वो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई इनकी तो तपस्या भंग करो, नहीं तो ये तो मेरा राज्य हड़प लेंगे। कामदेव मान लेते हैं इंद्र जी की बात, और वो वसंत के साथ उस पर्टिकुलर गुफा के पास जाते हैं ताकि तपस्या को भंग कर सकें। अब क्या करें, तपस्या भंग करने के लिए जब वो जाते हैं तो कामदेव जी अपने बाण चलाते हैं, पर होता कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। नारद मुनि जी अपनी कंटिन्यू तपस्या करते रहते हैं। उसके बाद वो वापस इंद्र जी के पास आते हैं, बताते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे तो बाण चल ही नहीं पाए, मैं तो विफल हो गया। और वो ऐसा करके चले जाते हैं। रीजन क्या था? रीजन एक्चुअली ये था कि कामदेव जी के बाण क्यों नहीं चल पाए, बिकॉज कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले उसी पर्टिकुलर गुफा में भगवान शिव ने वहां पर तपस्या की थी। जो काम शत्रु भगवान शिव जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने वहां तपस्या की थी, और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। तो अब रति ने प्रार्थना करी शिव जी से कि जी कामदेव को आप वापस लेकर आइए। तो तब शिव जी ने बोला था कि ठीक है, वो कुछ समय के बाद जीवित तो हो जाएगा, लेकिन जो वो करता है ना, सारे मुनियों की तपस्या भंग करना है, वो नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये सारा
जो कामदेव नहीं कर पाए वो शिवजी की वजह से नहीं कर पाए, बिकॉज उन्होंने तो उनको भस्म ही कर दिया था। अब होता क्या है कि नारद मुनि जी कंटिन्यूसली अपनी तपस्या करते रहते हैं, और जब तपस्या उन्हें लगता है खत्म हो गई है तो बड़े गर्व के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे कामदेव आया था, मैंने तो उस पर विजय प्राप्त कर ली, वो तो मेरा कुछ कर ही नहीं पाया। अब ये बात वो सबको बताने चल रही है। तो ऐसा करके वो पहुंचते हैं सबसे पहले रुद्रदेव के पास, जो भगवान शंकर ही हैं, और उनके पास जाते हैं और सारा वृत्तांत बताते हैं कि देखिए जी, मैंने तो कामदेव को कुछ करने नहीं दिया, वो तो मेरी तपस्या भंग करने आए थे और वो तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो अब क्या होता है कि रुद्रदेव जी उनको बोलते हैं कि बिकॉज उन्हें तो पता ही था कि मेरी माया से ही मोहित हो रहा है, वो इसलिए ये सारी बातें कर रहा है, तो वो बोलते हैं किसी को बताना मत ये बात, ये गुप्त रखने वाली बात है, और विष्णु को तो कभी भी मत बताना, बिकॉज उन्हें तो पता है रुद्रदेव को कि विष्णु तो भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हैं, उन्हें तो सारी कहानी पता है और वो ये अहंकार सहन कर नहीं पाएंगे। पर नारद जी तो ठहरे नारद जी, वो वहां से आ जाते हैं, फिर ब्रह्मलोक में जाते हैं, अपने पापा को जाकर सारी बातें बताते हैं कि देखो जी, मैंने तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली, वो तो मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया और मैंने तपस्या भी कर ली। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र, वो समझाते हैं कि किसी और को मत बताना ये बात, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये शिव जी की माया से मोहित हो रहे हैं, पर वो उनकी भी नहीं सुनते हैं। और वो चले जाते हैं फाइनली विष्णु लोक में, जहां तो उन्हें स्पेसिफिकली मना किया गया था रुद्रदेव के द्वारा कि बिल्कुल भी मत जाना। अब वो जाते हैं विष्णु लोक में, और वहां उन्हें पता ही होता है विष्णु जी महाराज को कि ये क्यों आया है, पर फिर भी वो गर्व से अपना सारा वृतांत बताते हैं कि कैसे उन्होंने, नारद जी ने जो कामदेव है उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और वो बोलते हैं कि जब मुझ पर आपकी कृपा है, नारद जी बोलते हैं विष्णु जी से कि जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता था, और ऐसे कह के वो विचरने के लिए चले जाते हैं। अब होता क्या है, ये सब सुन तो लेते हैं विष्णु जी महाराज, तो अब श्री हरि क्या करते हैं, अपनी माया से प्रकट कर देते हैं एक नगरी, और उस नगरी को बहुत ही सुंदर बना देते हैं, और उसमें एक राजा होते हैं, राजा शील निधि के नाम से, जो बहुत ही ऐश्वर्यशाली राजा हैं, और उनकी एक बेटी है श्रीमती। अब जब वो रास्ते में जा रहे हैं नारद जी, वो राज्य पड़ता है, इतना सुंदर राज्य, वहां पे इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, वो कहते हैं ये क्या है, कहाँ है, कौन है, तो तब पता चलता है कि जी यहाँ पे जो राजा हैं उनकी इतनी सुंदर कन्या है श्रीमती, जिनका स्वयंवर होने जा रहा है। अब नारद जी जब उस कन्या को देखते हैं वो तो दीवाने हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए, मेरे स्वयंवर में, मतलब ये मुझे सेलेक्ट करे। तो इसके लिए अब ये सब चीजें हो रही हैं मोह के कारण, माया के कारण, जो एक्चुअली शिवजी ने नारद जी पे डाली, उन्हें पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। और अब विष्णु जी ने ये सारा रचा। अब वो जाते हैं विष्णु जी के पास, बोलते हैं कि मैं तो एक राज्य में गया, शीलनिधि नामक एक राजा है, उनकी बेटी है, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी सुंदर है, देव कन्या जैसी है, और मैं चाहता हूँ स्वयंवर में वो मुझे ही चुने, तो आप मुझे अपने जैसा सुंदर बना दो। विष्णु जी क्या करते हैं, नारद जी को वानर का मुंह लगा देते हैं, और उनका जो पूरा बॉडी होता है विष्णु जी वो अपने जैसा कर देते हैं। अब नारद जी को ये लग रहा है मैं तो विष्णु के जैसा सुंदर लग रहा हूँ, तो मुझे ही चुनेंगी वो स्वयंवर में जाके, अब मैं चल देता हूँ। अब वो जाते हैं और स्वयंवर में जाकर बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि नारद जी के साथ दो शिवगण भी जाते हैं ब्राह्मण के रूप में उनकी रक्षा के लिए, जो रुद्र के ही पार्षद हैं। अब जो वानर वाला जो मुंह है ना, वो सिर्फ कुछ लोगों को दिखता है, दो वो शिवगण हैं उनको दिखता है, और जो श्रीमती स्वयंवर के लिए आती हैं उनको दिखता है। अब स्वयंवर होने जा रहा है, श्रीमती जी वहां आती हैं, अब वो देखती हैं नारद का मुंह तो वानर का लगा हुआ है, वो कुपित हो जाती हैं। अब उन्हें वहां पर कोई भी ऐसा दिखता ही नहीं है जिसके गले में वो माला डालें, और वो हार लेकर सेंटर में खड़ी रहती हैं। फिर क्या होता है, विष्णु जी आते हैं बहुत सुंदर सा अपना राजा का रूप धारण करके, और श्रीमती जी उनके गले में हार पहनाती हैं और उनके साथ चली जाती हैं। सब एक माया के तहत हो रहा है, बेसिकली वो लक्ष्मी ही माता ही है, और वो चली जाती हैं विष्णु जी के साथ। नारद जी को तो बहुत गुस्सा आता है। अब वो जो दो पार्षद हैं वो तो देख पा रहे हैं इनका मुंह बंदर का है, तो अब वो उनके ऊपर हंसी उड़ाते हैं कि अपना मुंह तो देख लेते एक बार। नारद जी को बड़ा गुस्सा आता है, जब वो अपना मुंह देखते हैं शीशे में, तो वो देखते हैं कि एक्चुअली वो तो वानर का मुंह है, और विष्णु ने तो उनके साथ छल कपट कर दिया, और कन्या को वो शादी करके ले गए। तो नारद जी को बहुत गुस्सा आता है। तो सबसे पहले तो वो जो शिव गण थे उनको श्राप दे देते हैं। ठीक है, अब उनको क्या श्राप मिलता है कि भाई नारद जी उनको बोलते हैं कि तुम
ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। तो ये श्राप तो मिलता है जो शिव पार्षद थे, दो जो ब्राह्मण के रूप में वहां उनकी रक्षा के लिए गए थे, उनको ये श्राप मिलता है। और उसके बाद तो वो गुस्से में जाते हैं बन बनाते हुए विष्णु लोक में, और विष्णु जी को तो क्या क्या नहीं सुनाते कि तुम तो छल कपट करते हो, तुम तो मायावी हो, अगर शंकर जी ने जहर अपने गले में नहीं रखा होता तो तुम्हारी तो ये सारी माया धरी की धरी रह जाती, बहुत कुछ, कि अब तक तो तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा है, ऐसे करके वो सुनाते हैं, इसलिए आज तक तुम निडर हुए पड़े हो। तो कहते हैं अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और फिर नारद जी विष्णु जी को श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? कि तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। तो इस तरह से वो मोहित थे उस टाइम भी शिव की माया से, और उन्होंने विष्णु जी को ये श्राप दे दिया। और विष्णु जी को पता है ये सब कुछ शिव जी की मर्जी से हो रहा है, वो प्रसन्नता के साथ वो श्राप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब ये श्राप हो जाते हैं पूरे, तो शिव जी अपनी माया को खींच लेते हैं। अब जो नारद मुनि हैं उनकी एक्चुअली बुद्धि आ जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। और वो तो नारद मुनि तो भगवान विष्णु के मतलब इतने बड़े भक्त थे, वो तो पैरों में गिर जाते हैं, रोते हैं और बोलते हैं महाराज विष्णु मेरे से ये सब क्या हो गया, आप ये जो श्राप है उसे विफल कर दीजिए। बट विष्णु जी को पता है वो सारा कुछ शिव जी के लिए ही हुआ है, तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और फिर वो बताते हैं कि नारद जी रो रहे हैं कि अब तो मैं नरक में जाके पड़ूंगा, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे नरक में जाने से बचा लीजिए। तो फिर विष्णु जी बताते हैं उनको उपाय कि किस तरह से वो शिव का पूजन करें, शिव जी की भक्ति करें, और वो इस अपराध से या नरक में जाने से बच सकते हैं। अब आते हैं उन दो पार्षद पर जिनको श्राप मिला था नारद जी से, जिन्होंने बोला था कि राक्षस के रूप में पैदा होंगे। तो वो भी अब नारद जी के पास जाते हैं, कहते हैं हमें माफ कर दो, हमें हंसना नहीं चाहिए था आपके ऊपर, आप हमारा श्राप जो है वापस ले लो। तो अब इस पर नारद मुनि जी उनसे क्या कहते हैं कि मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो संगत जी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब जन्म होने वाला होता है उससे पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आप किस रूप में कहाँ पैदा होने वाले हैं। तो ऐसे ही नारद जी के श्राप की वजह से विष्णु महाराज अवतार लेकर आते हैं श्री राम जी का, और वही वानर उनकी मदद करते हैं, सीता जी से वो अलग रहते हैं, और यही शिव पार्षद रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं और फिर से विष्णु के द्वारा मृत्यु प्राप्त करते हैं। तो संगत जी, इस तरह से जो हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे शिव जी हैं, वो अहंकार को तोड़ते हैं, अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। तो अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर फिर विष्णु जी ने बताया भी नारद मुनि को ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने रुद्र की बात नहीं मानी थी, और रुद्र जी ने क्या कहा था कि ये बात किसी को नहीं कहनी है, और विष्णु को तो बिल्कुल भी नहीं कहनी है। तो अगर कोई हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं शिव जी की भक्ति में, तो हम उनकी माया के चक्रव्यूह में कभी फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि शिव जी अपने भक्तों से, हमारे गुरु जी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए अहंकार से बचें, गर्व से बचें और नीवा होकर रहें, भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दें। यही इसका सारांश है। और इसी मतलब कहने का मतलब ये है कि जब देवी देवताओं को अहंकार हो सकता है तो ऑफ कोर्स मनुष्य को तो बिल्कुल हो सकता है, और हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए
और सेवा सिमरन से जुड़ें और नीवा होकर चले, अहंकार को त्यागें। ये एक छोटी सी कथा थी जो मैंने शिव पुराण से आपके सामने रखी। तो रखवाई मैंने नहीं रखी है, गुरुजी ने मुझसे बोला, बताया, उन्होंने मेरे दिमाग में डाला, तो मैंने ये आपके सामने रखी। और वैसे ये बहुत बड़ी है, मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ थोड़ा सा आपके सामने रख पाऊँ। और शुरू में जो मैंने बोला था संगत जी, हमारा शरीर भी एक मंदिर है और हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है इसको साफ रखने की। तो अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जो लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहें। और वो ऑटोमेटिकली गुरुजी करवा ही देते हैं, बुरी चीज़ों से दूर कर देते हैं, बुरे लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। वो हमें धीरे धीरे पता चलता है। तो संगत जी, अपना ख्याल रखें। आशा करती हूँ कि आपको ये सत्संग पसंद आया होगा। लास्ट सत्संग में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझको मिला। बहुत जब आप अच्छे कमेंट्स देते हैं तो मुझे अगले दिन आने की इच्छा होती है कि मैं फिर से कुछ नया लेकर आपके सामने जाऊं। और यही है आपका प्यार जो मुझे हर रोज़ यहाँ पर लेकर आता है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप सभी पर अपनी मेहर बनाकर रखें। आप लोग अपना ख्याल रखिए। फिर से एक नए सत्संग के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।